मनहूस कौन? बंगाल के राजा कृष्णचंद्र राय के राज दरबार में गोपाल नामक मजाकिया रहता था। राजा की प्रशंसा करना, हंसी मजाक से राजा और दरबारियों का मन बहलाना ही उसके काम थे। गोपाल की मस्खरी की ये विशेषता थी कि कोई भी उसके मजाक से अपने को अपमानित अनुभव नहीं करता था। उसके मस्खरेपन से सभी को दिल खोलकर हंसने का मौका मिल जाता था। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी गोपाल की बातें सबका मन हल्का कर देती थी। भारी मन और चिंताओं में रहकर किसी समस्या का समाधान खोजना जितना कठिन होता है, वही काम हल्के मन से उतना ही आसान हो जाता है। इसीलिए राजा कृष्णचंद्र राय गोपाल पर बहुत प्रसन्न रहते थे। मासिक वेतन के अलावा अपनी किसी अच्छी बात पर वह राजा से इनाम भी प्राप्त करता रहता था। कुछ दिनों से दरबारी एक विचित्र समस्या से जूझ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह समस्या राजा साहब से जुड़ी हुई थी। राजा का सामना सुबह सुबह जिस भी दरबारी से हो जाता था, उसका चेहरा मनहूस है या सौभाग्यशाली, इसका निर्णय राजा जी के बाकी दिन के बीतने पर निर्भर करता था। जिस दरबारी से पहले पहले मिलने पर राजा का बाकी दिन अच्छा बीतता था, उसे तो विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जिस दरबारी के प्रातः दर्शन से कुछ बुरा हो जाए, उसे न सिर्फ मनहूस मान लिया जाता था, बल्कि उसके वेतन में भी अच्छी खासी कटौती का दंड भी दिया जाता था। राजा की शिकायत राजा से करना तो असंभव ही था। मनहूसियत का दंड भोग चुके कुछ दरबारी मस्खरे गोपाल से जाकर मिले। वे जानते थे कि गोपाल के मस्खरेपन के पीछे उसकी तीव्र बुद्धि विद्यमान है। गोपाल ने उनकी समस्या सुनी और मुस्कुराकर उनको आश्वासन दिया कि ये समस्या जल्द ही समाप्त कर दी जाएगी। गोपाल जानता था कि राजा जी नित्य प्रातःकाल राजसी उद्यान में टहलने जाते हैं। अगले दिन गोपाल भी जल्दी जागा और राजसी उद्यान में जा पहुंचा। सुबह सुबह की सुगंधित हवा के झोंकों से राजा जी बहुत प्रसन्न थे। गोपाल को देखते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। राजा जी बोले, अरे गोपाल, आज तुम सुबह सुबह उद्यान में कैसे आ गए? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सबसे भाग्यशाली दर्शन आपका ही है, इसीलिए आपके दर्शन करने चला आया। गोपाल की इस बात से राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उनके मन में आया कि आज गोपाल के साथ कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि कृष्णचंद्र का दर्शन सौभाग्यदायक है। कुछ देर उद्यान में घूमने के बाद वे गोपाल को नाश्ता करवाने के लिए अपने साथ ही राजमहल में ले गए। राजमहल के आंगन में वे बैठे ही थे कि शहनाई नामक राजा का नाई राजा की दाढ़ी बनाने के लिए आ पहुंचा। वैसे तो नाई का नाम देवल था, पर शहंशाह यानी राजा का नाई होने के कारण गोपाल मजाक में उसे शहनाई कहता था। धीरे धीरे उसके असली नाम को भूलकर लोग उसे शहनाई ही कहने लगे। शहनाई जब राजा की दाढ़ी बना रहा था, तभी गोपाल की किसी बात को सुनकर उसे हंसी आ गई। हंसते हुए उसका हाथ कुछ ऐसा हिला कि राजा का दायां गाल थोड़ा सा कट गया। राजा के मुंह से आह और गाल से खून का छलकना एक साथ हुआ। तुरंत खून को रोकने के लिए शहनाई ने फिटकरी लगा दी। खून तो रुक गया, पर राजा जी झुंझला उठे। उनका गुस्सा गोपाल पर ही फूटा। वे बोले, आज प्रमाणित हो गया कि गोपाल ही हमारे दरबार का सबसे मनहूस व्यक्ति है। आज सबसे पहले मैंने इसी का चेहरा देखा था, इसीलिए लड़ाई के मैदान में गए बिना ही मेरा खून बह गया, इसलिए इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। तभी गोपाल बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि दरबार में मुझसे भी अधिक मनहूस व्यक्ति है। राजा ने पूछा, जल्दी से बताओ वह कौन है? गोपाल बोला, महाराज, वह व्यक्ति तो आप ही हैं। आपने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा तो आपका गाल मामूली सा कट गया, जबकि मैंने आपका चेहरा सबसे पहले देखा तो मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। अब बताइए,
जिसे देखने से मृत्युदंड मिले वह अधिक मनहूस है या जिसे देखने से मामूली सी चोट लग जाए। गोपाल की बात सुनकर राजा कृष्णचंद्र को जो झटका लगा उससे उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। वे मुस्कुराकर बोले, गोपाल, तुमने मेरे गलत विचारों से मुझे अलग कर दिया। मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मनहूस नहीं होता। किसी भी घटना से किसी को मनहूस कह देना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। यह कहकर राजा ने इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं देकर गोपाल को विदा किया। दरबारियों ने भी यह समाचार सुनकर चैन की सांस ली। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन